दोस्तों 90 के दशक में सबसे हिट अदाकाराओं में से एक ऐसी अदाकारा जिसकी फिल्मों ने खूब धमाल मचाया। एक समय ऐसा भी था जब फिल्म निर्माता इन्हें अपने फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाए रहते थे। यह एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती से भी लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डायरेक्टर ने बिना बताए बॉडी डबल से जबरदस्त इंटीमेट सीन शूट कर लिया, जिसके बाद ये रातों रात विवादों में आ गई थी। आखिर क्यों ये अभिनेत्री माया नगरी कही जाने वाली मुंबई को छोड़कर चली गई गोवा? इस एक्ट्रेस की कहानी काफी दुख भरी है और ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते इनका करियर हो गया बर्बाद। क्या आपको पता है कि अपने फिल्मी सफर में 5 मशहूर एक्टर से इनका अफेयर था और 2 एक्टर के साथ में तो सालों तक रिलेशनशिप में रही हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि नाना पाटेकर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव और हाथापाई भी किया गया। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए आप हमारे साथ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानी मानी अभिनेत्री आयशा जुल्का की। और इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे बातों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। दोस्तों आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंद्र कुमार भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर तैनात थे। इनकी मां स्नेह जुल्का फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती थीं। इनकी मां पहले से ही बॉलीवुड से जुड़ी थीं, इसलिए आयशा भी एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगी। दोस्तों साल 1983 में आयशा जुल्का ने 11 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री की। इस फिल्म का नाम था कैसे कैसे लोग, जिसमें ये बाल कलाकार के रूप में नजर आई थी। इसके बाद आयशा जुल्का ने साल 1991 में बतौर हीरोइन फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन इन्हें 1992 में रिलीज हुई फिल्म जो जीता वही सिकंदर से सफलता मिली। इस फिल्म में आयशा के किरदार को इतना पसंद किया गया कि ये टॉप की हीरोइनों में शुमार हो गयी। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए और आयशा एक फेमस स्टार बन गई। इसके बाद आयशा को एक से बढ़कर एक फिल्म ऑफर हुए। वो साल में 4 से 5 फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गयी। साल 2010 तक आते आते आयशा जुल्का ने करीब 52 फिल्मों में काम किया। आयशा जुल्का ने मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े बड़े स्टारों के साथ में भी काम किया। फिल्मों में काम करने के दौरान ही आयशा को कई स्टारों के साथ में प्यार हुआ और धोखा भी मिला। इन्हें अक्षय कुमार के पहले प्यार के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करने वाले हैं आयशा जुल्का से जुड़ी कुछ विवादों के बारे में। दोस्तों फिल्मों में एंट्री करते समय ही आयशा का विचार था कि वो अंग प्रदर्शन नहीं करेंगी। वो डायरेक्टर पार्थो घोष की फिल्म दलाल को भी इसके नाम के वजह से मना कर रही थी, मगर निर्माता प्रकाश मेहरा की पत्नी ने समझाया कि उनके पति बहुत पहुंचे हुए डायरेक्टर हैं, वो कोई गंदी फिल्म नहीं बनाएंगे। फिल्म में आयशा जुल्का के साथ में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग जब पूरी हो गई तो एक दिन एक पत्रकार ने इन्हें फोन करके पूछा कि अपने कैरियर की शुरुआती दिनों में ही बोल्ड सीन देने की क्या जरूरत पड़ गई। पत्रकार की बात को सुनकर आयशा हैरान हो गईं। बाद में पता चला कि फिल्म के एक सीन में निर्माता और निर्देशक ने आयशा जुल्का के बॉडी डबल का इस्तेमाल करके इन्हें अर्धनग्न और आपत्तिजनक सीन शूट कर लिए थे। इन्हें ये महसूस हो गया कि इनके साथ धोखा हो गया है। आयशा ने बॉलीवुड के बड़े लोगों से इसकी शिकायत की और कहा कि निर्माता और निर्देशक सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगे। शुरुआत में निर्माता और निर्देशक माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे और उनका आरोप था कि बॉडी डबल की बात आयशा को बताई गई थी, मगर आयशा जुल्का ने कहा कि ये सब झूठ है और कानून का सहारा लेते हुए इनके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया।
तब जाकर पार्थो घोष ने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने से मामला तो शांत हो गया, मगर आयशा के करियर में इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा। अक्षय कुमार के साथ आयशा जुल्का ने खिलाड़ी फिल्म में काम किया। ये फिल्म बहुत हिट हुई और इसी फिल्म से अक्षय कुमार भी अपना झंडा बॉलीवुड में गाड़ने में कामयाब हुए। अक्षय कुमार के साथ आयशा जुल्का ने कई फिल्मों में काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आयशा जुल्का अक्षय कुमार को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी और शायद यही बात अक्षय कुमार को पसंद नहीं आ रही थी। उस समय पर अधिकतर फिल्मों की डबिंग BR स्टूडियो में होती थी और आयशा जुल्का भी अपनी फिल्मों की डबिंग के लिए वहां जाती थी। उन दिनों अक्षय कुमार का बर्ताव आयशा जुल्का को लेकर काफ़ी बदल गया था। डबिंग के दौरान जब आयशा जुल्का स्क्रीन पर अक्षय कुमार के साथ अपने सीन को देखती तो काफ़ी इमोशनल हो जाती थी और स्टूडियो में ही घंटों बैठकर फूट फूट कर रोती रहती थी। आयशा जुल्का ने अपनी तरफ से अक्षय कुमार को अपने प्यार के जाल में फंसाने की काफ़ी कोशिश की, मगर कई लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले अक्षय कुमार को आयशा जुल्का से कोई खास लगाव नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान आयशा जुल्का ने बताया था कि उन्हें अक्षय कुमार ने धोखा दिया था। अक्षय कुमार के धोखे से आयशा जुल्का पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें गहरा सदमा लगा था। अक्षय कुमार के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद आयशा जुल्का का अफेयर मिथुन चक्रवर्ती के साथ में हुआ। मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे और उम्र में भी आयशा से 20 साल बड़े थे। बॉलीवुड के गलियारे में उन दिनों मिथुन और आयशा के प्यार के चर्चे काफी सुर्खियों में थे। मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा होने के बाद भी आयशा जुल्का के साथ काफी दिनों तक रिलेशनशिप में रहे। फिल्म दलाल के शूटिंग के दौरान इनका प्यार परवान चढ़ा। खबरों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का का इश्क इतना आगे बढ़ चुका था कि ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इनकी शादी नहीं हो पाई। इन दोनों ने एक साथ तकरीबन 9 फिल्मों में काम किया था। इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुईं। मिथुन चक्रवर्ती अपने कदम पीछे हटाने लगे, जिसकी वजह से आयशा जुल्का का दिल दोबारा टूट गया। इन दोनों का रिश्ता टूटने की वजह किसी को भी पता नहीं चला। बाद में ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती से ब्रेकअप होने के बाद आयशा जुल्का नाना पाटेकर से प्यार करने लगी। लोगों को ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि नाना पाटेकर जैसा सख्त और खड़ूस आदमी इस तरह से प्यार में पड़ सकता है। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर आयशा जुल्का से उम्र में 22 साल बड़े थे। फिल्म आँच में नाना पाटेकर और आयशा जुल्का ने बहुत ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस समय नाना पाटेकर और आयशा जुल्का लिव इन रिलेशनशिप में थे। खबरों के मुताबिक जब आयशा जुल्का और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, तब अभिनेता नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के साथ भी अफेयर चला रहे थे। मनीषा कोइराला नाना पाटेकर को लेकर काफी सीरियस थी। मनीषा को नाना पाटेकर का किसी और लड़की से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आयशा जुल्का और नाना पाटेकर एक साथ रह रहे थे। एक दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। मनीषा कोइराला ये सब देखकर काफी गुस्से से भर गई और चिल्लाने लगी। नाना पाटेकर के इस हरकत से मनीषा का दिल टूट गया और मनीषा ने नाना पाटेकर से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। इस घटना के बाद नाना पाटेकर और आयशा जुल्का का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इसकी वजह थी नाना पाटेकर की गुस्सा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बार नाना पाटेकर सबके सामने आयशा जुल्का पर खूब चिल्लाए और हाथापाई भी की। इतना सब होने के बाद नाना पाटेकर से परेशान होकर आयशा जुल्का ने इनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इन सबसे धोखा खाने के बाद भी आयशा जुल्का अरमान कोहली से प्यार करने लगी। अरमान कोहली फिल्मों में तो कोई ज़्यादा नाम नहीं कमाए, लेकिन विवादों से इनका गहरा नाता रहा है। ये उन दिनों की बात है जब आयशा जुल्का अपने करियर की ऊंचाई पर थी। आयशा जुल्का को प्यार का बहुत कुछ इस कदर सवार हुआ कि उन्होंने कई सारे ब्रांड को ये कहकर मना कर दिया कि वो तभी काम करेंगी जब उस फिल्म में अरमान कोहली होंगे। इस वजह से कई सारी फिल्में आयशा के हाथों से छूट गई, जो कि करिश्मा कपूर और जूही चावला को मिली। लेकिन प्यार के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद करने वाली आयशा जुल्का को बाद में पता चला कि अरमान कोहली इस रिश्ते को लेकर कभी भी सीरियस नहीं थे और वो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। अरमान कोहली ने आयशा जुल्का के साथ शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद आयशा को बॉलीवुड से ऑफर आने बंद हो गए और काम भी नहीं मिल रहे थे। साथ ही अरमान ने भी धोखा दे दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान आयशा जुल्का ने अरमान कोहली को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा था। फिल्मों से दूर होने के बाद साल 2003 में उन्होंने बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर लिया। हालांकि इन दोनों के कोई भी संतान नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है।
आयशा जुल्का ने खुद ही अपनी मर्जी से बच्चा पैदा न करने का फैसला लिया है। इसकी वजह क्या थी, इसका खुलासा आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। आयशा जुल्का ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। बच्चा पैदा न करने के बारे में मैंने जब समीर से बात की तो वो भी मान गए। दरअसल आयशा और समीर ने शादी के बाद गुजरात के 2 गाँव को गोद ले लिया, जिसमें करीब 160 बच्चे थे और इस तरह से ये दोनों 160 बच्चों के माता पिता बन गए।